नंबर 2 क्या बोला है आपका? देखो, अ मैन हैज अ सेविंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कितना दिया है? अच्छा, सेविंग मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बड़ा दिखना है, छोटा दिखना है, ठीक है। कैसा यूज होता है? कॉनकेव होता है, ठीक है। सेविंग मिरर के तौर पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना दिया कॉनकेव मिरर का? 0.2 मीटर, है ना। ये सेविंग मिरर है, ठीक है। सेविंग मिरर मतलब हमारा जो रहता है कॉनकेव रहता है। ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, बातचीत मत करो। हाउ फार शुड द मिरर बी हेल्ड फ्रॉम हिज फेस इन ऑर्डर टू गिव इमेज ऑफ, देखो क्या निकालने के लिए बोल रहा है तुमसे, कितना दूर रखे अपने फेस को, अपने चेहरे को कितना दूर रखे वो, ठीक है, ताकि उसका जो मैग्निफिकेशन है कितना हो जाए, ट्वाइस हो जाए। मैग्निफिकेशन कितना दिया है तुम्हारा? 2 दे दिया है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ध्यान देना, ध्यान देना। अभी 2 लिखते हैं, चलो अभी 2 लिखते हैं। मैग्निफिकेशन बस इतना मानते हैं 2 है। अभी हम लोग नहीं ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। देखो ध्यान देना, अब यहां से सोचो और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया, बस मुझे यू निकालना है। देखो अब ध्यान दो, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मुझे यू निकालना है, मुझे यू निकालना है। तो सबसे पहले तो मतलब मुझे देखो m का फॉर्मूला होता है, m का फॉर्मूला होता है f माइनस यू होता है फॉर्मूला, ठीक है। m कितना दिया तुम्हारा? ठीक है, m कितना दिया है? आ जाओ आ जाओ, ठीक है। m कितना दिया? 2, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया है? माइनस 0.2, तो 0.2 और ये माइनस कितना हो जाएगा? u। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा 0.2 है, 0.02 नहीं है, माइनस 0.2। सॉल्व कर दो, u की वैल्यू निकालने बोला है ना। बिल्कुल साइन के साथ लेते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैग्निफिकेशन देखो, कॉनकेव के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सोचो तुम लोग खुद से। सोचो, 2 मिनट सोचो, तब पता चलेगा। हमें ऑब्टेन करना है क्या? क्या सही में देखो, कभी भी कंफ्यूजन हो ना, ये ध्यान दो। मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इमेज है उसका मतलब उसका क्या हो रहा है, इरेक्ट होना चाहिए। इमेज क्या होना चाहिए, देखो इमेज क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए। तो इरेक्ट अगर होने के लिए दोनों का साइन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अलग अलग केस में अलग अलग होता है, ठीक है। देखो ना, तुम चेहरा देख रहे हो मिरर में, तो तुम क्या चाहोगे कि मेरा इमेज उल्टा बने या सीधा बने? सीधा बने। सीधा बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा ना। और वर्चुअल के केस में इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो दोनों का सेम साइन हो जाएगा। सेम साइन तो इनके वाले क्या लूंगा यहाँ पे, पॉजिटिव। नहीं समझ में आया, ठीक है। रियल बनता, अगर रियल बनता तो क्या लेते, नेगेटिव। अभी बन रहा है क्या, वर्चुअल, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू हम लोग इमेज के हिसाब से लेते हैं। देखो ना, मैं कैसे सोच दिया कि वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि खुद को चेहरा देखना है, तो तुम चाहोगे कि मैं देख रहा हूं ऐसे और मैं उल्टा दिखूं इसमें, नहीं चाहोगे ना। तुम क्या चाहोगे कि मैं जैसा हूं ऐसा ही दिखूं। तो मतलब कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज के m की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इमेज के हिसाब से m की वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेरा डायरेक्ट नहीं सोचते हम लोग, ठीक है।
कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनता है, हमेशा वर्चुअल रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉन्केव में पॉजिटिव भी हो सकता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर रियल बनेगा तो नेगेटिव होगा, वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया रुचि? सॉल्व करें इसको। इसमें अरे कॉम अभी तो बताइए इसमें क्या लेंगे। देखो खुद का चेहरा देखना है, तुम कैसा चाहोगी कि वर्चुअल बने या रियल बने? वर्चुअल। रियल बनेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हारा इमेज उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा तो हम लोग देखना नहीं चाहेंगे, ऐसा लगेगा कि मैं ऊपर से नीचे दिख रहा हूँ। मतलब हम क्या चाहेंगे, रियल बने। और रियल बनने के लिए इमेज कैसा, सॉरी वर्चुअल बने, वर्चुअल बनने के लिए क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव। बस नोट कर लो, समझ में आया? नेक्स्ट, रटना मत। एम की वैल्यू पॉजिटिव कब लेते हैं, जब इमेज तुम्हारा वर्चुअल और इरेक्टेड हो। ठीक है, एम की वैल्यू नेगेटिव कब लेते हैं, रियल और इन्वर्टेड में। और बिल्कुल वर्चुअल कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस और पोल के बीच में। एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। हो गया, ये नोट कर लीजिए। ये समझ में आया मैं पॉजिटिव क्यों लिया यहाँ पे? क्यों? क्योंकि इमेज कैसा बन रहा होगा, वर्चुअल और इरेक्टेड बन रहा होगा। वर्चुअल के केस में हमारा एम की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना याद रखिएगा बस। या अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या साइन में? जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। और भी कोई डॉट है या आगे पढ़ाऊं? रट्टा मार, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये बताओ। सिर्फ देखो ना, मैग्निफिकेशन निकालो। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है हाँ तो रियल होगा। बस ये वर्चुअल। कौन सा? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, वी देखो ना पॉजिटिव में आया है ना, नॉर्मल सी बात है। लिटरली तुम रट्टा मार रही हो, मैं बता रहा हूँ तुम रट्टा मार रही हो। 2 मिनट रुको, चलो ध्यान दीजिए। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बातें नहीं करेगा कोई भी, इधर ध्यान दो। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर ध्यान दीजिए। हम लोग मिरर के हिसाब से मैग्निफिकेशन नहीं देखते हैं, हम लोग नेचर के हिसाब से मैग्निफिकेशन देखते हैं। याद रख करो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 0 आ रहा था, मतलब निगेटिव हो रहा था, तो हम लोग क्या मान रहे थे कि इमेज का नेचर कैसा था? बताओ तो क्या था? अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 0 हो तो इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल या रियल? रियल। अब रियल बन रहा था इमेज, और रियल रहेगा तो कैसा रहेगा बताओ? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, बस इतना ही सोचो। अगर वहीं से मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो इस समय इमेज कैसा बन रहा होगा? इमेज बन रहा होगा क्या तुम्हारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना? वर्चुअल एंड इरेक्टेड बन रहा होगा। अगर देखो यहीं पे हम लोग देखे थे, ध्यान दो। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो इमेज क्या हो रहा होगा बताओ? एनलार्ज हो रहा होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब इमेज क्या हो रहा होगा बताओ? डिमिनिस्ड। समझ में आया? इमेज क्या हो रहा होगा तुम्हारा? डिमिनिस्ड। ठीक है, तो यही तो कंडीशन था। अब ध्यान देना, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो रटो मत कभी भी, किसी कॉन्सेप्ट को रटना मत, बस समझो कि अच्छा देखो, अब इसको भी मत रटना कि नेगेटिव हुआ तो रियल कैसे हो गया। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? HI बाई H नॉट, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -V बाई, होता है ऐसा। इसको एनालाइज करो, देखो समझो, रटो नहीं। देखो अब ध्यान देना, अगर मैं बोल रहा हूं m की वैल्यू नेगेटिव आ गया तो रियल बन रहा होगा और इन्वर्टेड बन रहा होगा। इसका मतलब क्या है? m नेगेटिव आ कैसे सकता है? सोचो m कैसे नेगेटिव आ सकता है? देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा, तो ये तो ऑलवेज क्या होगा तुम्हारा? ऑलवेज, इन जनरल ऑलवेज क्या होता है बताओ?
पॉजिटिव, तो ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा। अगर तुम्हारा m की वैल्यू नेगेटिव आया मतलब hi क्या हो गया होगा, नेगेटिव हो गया होगा। सोचो 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 समझो पहले, m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और साइन कन्वेंशन में बता चुका हूं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि m की वैल्यू नेगेटिव आ चुका है, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव होता है। तो बताओ m नेगेटिव कैसे हो सकता है, जब हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव मतलब कैसे होता है, वो किधर बन गया होगा, नीचे, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड रहता है तो रियल रहता है हमेशा, समझ में आया। या फिर इसके हिसाब से सोचो, यहां से सोचो, यहां से सोचो। देखो इन जनरल ध्यान देना, u की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है बताओ, ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जिधर मिरर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखे, ऑलवेज हमारा इंटेंशन यही रहता है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, मिरर के लेफ्ट साइड में। तो u की वैल्यू हमेशा ज्यादातर टाइम क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब सोचना यहां से कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गया है, u तो ऑलवेज नेगेटिव है। अब यहां पे माइनस है, बताओ v को मैं क्या रखूंगा, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। सोचना, मुझे नेगेटिव लाना है, ओवरऑल वैल्यू मुझे क्या लाना है, नेगेटिव लाना है। तो v क्या आ जाए कि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, ये क्या आ जाना चाहिए बताओ, नेगेटिव। अगर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तभी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव कैसे होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उसी डायरेक्शन में बने, समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा v की वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब कैसा इमेज बन गया होगा, आगे चला गया, और आगे बिहाइंड द मिरर अगर बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। और m की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव। नहीं समझ में आया, m की वैल्यू यहां से मतलब सॉरी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बोल दिया, पॉजिटिव। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बोल रहा हूं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। कौन सा, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं, बताओ अब। बिगनर बॉक्स 2 में और कोई, थर्ड का। चलो बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बात समझ में आया या छाप रहे हो बस ऐसा ही। देखो कॉन्सेप्ट छुपा है यहाँ पे, कौन वाला, अच्छा v वाला मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ क्या, देखो ना u को हमेशा क्या रखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और हम लोग किससे मेजर करते हैं, पोल से। और इन जनरल ऑब्जेक्ट को किधर रखा जाता है, लेफ्ट में। अब ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा क्या होगा, आएगा, ऑब्जेक्ट पे लाइट तो जाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा। और हम लोग पोल से अगर मेजर करेंगे तो लाइट के अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। नहीं समझ में आया, क्या हुआ लोप्रिया, फिर से बताओ। सर v नेगेटिव ले रहा है v को, हाँ m को पॉजिटिव। बोलो बोलो, काम ना बोलो। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, तो फिर रियल इमेज बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, वर्चुअल बनाना है तो v को क्या आना चाहिए था बताओ, पॉजिटिव। वर्चुअल बनाने के v को क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, कोई नहीं, शांति से देखना, जिनको भी कंफ्यूजन है साइन में ना, शांति से देखना, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि m की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब कैसा इमेज कैसा बन रहा होगा, रियल और इन्वर्टेड। m ग्रेटर देन 0 मतलब इमेज कैसा बन रहा होगा, वर्चुअल और इरेक्टेड। वहां से खुद से आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 3 भी डॉट है क्या, बता देता हूँ चलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बना था किसी से, बन गया होगा, ऐसे आसान है, टफ नहीं है, ठीक है, बन गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए बिगनर बॉक्स, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए जिनसे भी नहीं बना, बिगनर बॉक्स 2 का, सॉरी जो यार बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्या बोल दिया हमें इसमें दिया है कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ कितना दिया। अच्छा 1 मिनट, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे बोली, ठीक है। अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो u की वैल्यू कितना दिया है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। फाइंड आउट द पोजीशन, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखो पोजीशन तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बताओ,
बिल्कुल एफ यू बाई यू माइनस एफ, शॉर्टकट बताया था। एफ तो चलो पॉजिटिव होगा और यू कितना है तुम्हारा माइनस एफ बाई टू, और यहाँ पे हो गया माइनस एफ बाई टू एंड माइनस एफ कितना होगा बताओ, कितना होगा माइनस एफ स्क्वायर बाई टू पर रहने देता, और नीचे में कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2f। कुछ कटेगा क्या, 2 से 2 कट जा रहा है, f से एक f चला गया, मतलब और माइनस से माइनस भी चला गया, तो v बराबर कितना आएगा, और कॉमन सेंस वाली बात था पॉजिटिव में ही आना था। क्यों, क्योंकि वर्चुअल बनता है, v तो पॉजिटिव में ही आना था, क्योंकि कॉन्वेक्स में इमेज कैसा बनता है ऑलवेज वर्चुअल बनता है। चलो ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब देखो ना, खुद से सोचो मैग्निफिकेशन क्या आने वाला है, वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही आने वाला है। देखो फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, m का फॉर्मूला कितना होगा माइनस v बाई यू होगा, ऐसा लिख सकते हैं, m बराबर ही होता है ना माइनस v बाई यू। अब ध्यान दीजिए v कितना है f बाई 3, u कितना है देखो f कितना आ जाएगा बताओ, माइनस कहां से आएगा 2 बाई 3, और कॉमन सी बात है प्लस तो आना ही था, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू 1 से कम है, मतलब एनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा, इमेज जो है एनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा, देखो तो डिमिनिश्ड होगा, तो इमेज क्या बनेगा छोटा बनेगा। बस यही था नेचर, नहीं समझ में आया, इतना आसान तो था जबरदस्ती का। कोई नहीं बन गया ना, चलो नोट करो। ये बिगिनर बॉक्स 3 में ना कुछ भी क्वेश्चन दे दिए बना। क्या सिल्वरिंग तो सिलेबस से बाहर है। हाँ हाँ जल्दी करो जल्दी। 4 ये लगातार सबका सब डाउट आ गया क्या? अच्छा तुम दूसरा कार देख कर डर गए क्या तुम लोग? पीछे भी कार है, उसका थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। हाँ, और वो 21 पॉइंट वो जबरदस्ती दिया है तुम्हें ताकि तुम फंसो, टाइम बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करके इसीलिए हम लोग छोड़ दें। क्या हुआ बोलो बोलो क्या हुआ? अरे देखो ना m की वैल्यू कितना आ रहा है 2 बाई 3, 2 बाई 3 मतलब 1 से कम है, और 1 से कम होता है तो क्या होता है डिमिनिश्ड होता है। क्या हुआ पुष्पलता कंफ्यूजन? हम तो डॉट नहीं पूछेंगे, बेइज्जती कौन कर रहा है मेरे क्लास में? अच्छा स्नेहा, वो तो ऐसा ही उसका लिटरली पता है, तुम जहां भी जाओगी ना मैं सीनियर को कॉल करके बोलूंगा इसका रैगिंग जरूर लेना। कुछ ज्यादा ही सही है, चल रहा स्नेहा, मेरा मजाक नहीं उड़ाओ सर, कल से क्लास ही नहीं आऊंगी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट 4 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग जल्दी से, जो लोग नहीं बनाए ना अभी भी बना सकते हैं, ठीक है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी। और याद रखना जो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट उसी का होने वाला है, बाकी लोग फिर तमाशा देखेंगे। हाँ नॉर्मल सी बात है, सबका रिजल्ट थोड़ी ना होगा। 23 लाख में सिर्फ 23,000 का रिजल्ट हो रहा है, तो जो 22 लाख बच रहे हैं बच्चे, 22,67,000 सॉरी 77,000, उन लोग क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ना। हाँ नेक्स्ट ईयर की तैयारी। याद रखना आगे इस बार जितना एफर्ट लगाना लगा लो। पता ना ओपन कर दिया गया नीट के फील्ड को? यस सर। मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा मजाक, वार्न कर रहा हूँ। मतलब जो जेई वाले बंदे हैं ना, गलती से आ गए ना, टिकने नहीं देंगे तुम्हें कंपटीशन में। बार बार वार्न कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। उन लोग की जो ना आईक्यू लेवल है ना ऑलरेडी ऊपर रहता है, पता है बायो रटने में ना। बस उन लोग को बताओ प्रॉब्लम क्या होता है, रट नहीं पाते हैं, ठीक है। वहीं पे जाके गलती से रटना स्टार्ट कर दिए ना, जो रैंक 1 से 10 तक रहेगा ना, टिकोगे नहीं तुम लोग। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, वार्न कर रहा हूं इसलिए क्योंकि रियलिटी यही है। तुम ना कभी भी यूपीएससी का रिजल्ट होता है ना, उठा के देखना, जो टॉप 10 में रहते हैं ना, 5 लोग ना इंजीनियर रहते हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, करके देखना। देखना 5 टॉप 10 में ना 5 लोग इंजीनियर ही रहेंगे लगभग। कभी कभी हो जाता है कि टॉप 1 में नहीं तो लगभग इंजीनियर भरे पड़ रहते हैं। मैं बार बार वार्न कर रहा हूं, अभी समझ जाओ और इसी साल नीट का पेपर निकाल लो, ठीक है। आगे ना और टफ होने वाला है, हो सकता है फिर से प्री और मेंस डाल दे।
हो सकता है ऐसा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है ऐसा, ठीक है। पहले होता था ना ऐसे, पहले होता था ना। अरे स्पेशल टाइम में आ रहे तुम लोग, भूल गए थे क्या? क्लास भी है या फिर ऐसा है हम जब आते हैं क्लास तभी शुरू होती है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए हटाओ इसको, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, सभी लोग रीड करिए, बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए सभी लोग। बन गया? किसी से बना था? ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग अभी भी 4th क्लास में हैं। चलो बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो। मोटर कार इज फिटेड विद, अच्छा रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इतना सोच क्या रही थी वैष्णवी, याद कर रही थी क्या? कौन सा देखा था, कौन सा देखा था? अच्छा कॉन्वेक्स क्यों यूज करते बताओ तो? ताकि सब बड़ा बड़ा बिल्कुल, कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो वो छोटा और सीधा दिखे, ठीक है, समझ में आया, इसीलिए रियर व्यू में यूज करते हैं। नहीं तो सोचो ना पीछे से ट्रक आ रहा है बड़ा सा, बस ट्रक का बस आगे वाला पोर्शन दिखेगा, पूरा दिखेगा नहीं, आके लगा पता चला ठोक दिए, ठीक है, इसलिए क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। चलो हाँ, फोकल लेंथ कितना दिया है, मतलब हमें पता चल गया रियर व्यू मतलब कौन सा मिरर होगा बताओ? कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ क्या होगा? 20। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव 20। ओके चलिए 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया? अ सेकंड मोटर कार 2 मीटर ब्रॉड, कोई मतलब नहीं है मुझे उससे, एंड 21.6 मीटर हाई। 1 मिनट को ज्यादा हाई नहीं है, कार ही है ना, ज्यादा बड़ा नहीं दिया, पूरा 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 बिल्डिंग लेके घूम रहा था क्या? बकवास था, छोड़ो। 6 मीटर। अबे बस मुझे ये देखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 6। समझ में आया? बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द पोजीशन ऑफ कार एज सीन इन द मिरर बाय द फर्स्ट कार। नॉर्मल सा v की वैल्यू निकालना है, बताओ क्या होगा? fu बाय फॉर्मूला बताना, नहीं तो मैं गलती करवा दूंगा तुरंत फट से। चलो एच सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं, 0.2। यू कितना दिया है? 6 माइनस में, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा बताओ? -1.2 और माइनस, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। कितना आ रहा है? कैलकुलेट तो कर लो, कितना आ रहा है? सेंटीमीटर में आंसर दिया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 120 माइनस माइनस भगा दो, 120 बाई कितना हो जाएगा? 6.2, लगभग 20 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 19 ले लेता हूँ, चलेगा? चलेगा? नोट कर लो। ये क्या खतरनाक था बताओ? मुझे उसके हाइट से मतलब हाइट विड्थ से क्या मतलब है? मुझे तो बस इमेज का डिस्टेंस निकालने बोला था, नहीं समझ में आया। क्या हुआ कैसे? नहीं बनाई हो ना तुम? छुट्टी पे थे तुम, है ना? मिताली तुम बनाई हो? गुड। बन गया तो संध्या। चलें आगे, और भी कोई डॉट है? ये 3 को छोड़ो, चलते हैं आगे। ये 3 में कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि 3 में ना सिल्वरिंग कर दिया है और मैं बताया नहीं हूँ, और वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर भी है, तो इसलिए बताऊंगा भी नहीं। नहीं है कॉम्बिनेशन ऑफ, वो नहीं है, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन ओमिट कर दिया गया इस बार से। चलिए आगे चलते हैं। क्या आज कॉन्सेप्चुअल भी दिया था ना? कहाँ तक दिया था? कॉन्सेप्चुअल में भी डॉट आ गया। चलिए कौन के? हाँ फिर से बोलो। हाँ ओ मतलब अलग अलग कलर के लिए बोल रही हो तुम? हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है?
बन जाना चाहिए। 17 नहीं बना था? क्वेश्चन नंबर 17 बना है किसी से? कॉन्सेप्चुअल का क्वेश्चन नंबर 17 बना है? चलिए देख रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल का। जल्दी से मैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। हाँ बताऊंगा भी नहीं मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। चलो ध्यान दीजिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 17। एक बार ट्राई करिए तो सभी लोग, क्योंकि सब लोग बनाए नहीं मुझे पता है, तभी सब शांत है। कॉन्सेप्चुअल का क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करिए जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट, मतलब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट कैसे किया था? अच्छा मतलब 6 से 6 से कैंसिल हो जाएगा, है ना? एक मिनट, 8वीं फेल हो तुम? 8वीं फेल हो ना? अच्छा ठीक है। आप ऐसे किए थे, उसको पूछो। कहाँ किया हूँ मैं? सर ये ना आप किए थे, इसलिए मैं साइड में लिख के रखी। एकदम मतलब ना बताऊँ मैं क्या किया था? मैं मान के चल रहा था तुम लोग थोड़े समझदार हो, और यहाँ पे मैं वही लिटरली। एक मिनट देखो तो, क्या ऐसे काट सकते हैं हम लोग? काट सकते हैं ऐसे? मैथ भाग जाएगा, बोलेगा रहने दो, तुम ना बायो में अच्छे हो। अरे मैं कैलकुलेट करके काट दिया था उस समय। खतरनाक वे में कैलकुलेट डॉट आता है। ए सुनो, ये सब अपलोड होने वाला है, मैं कटवा दूंगा। लोग बोलेंगे ना कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे कैसे काट देंगे। चलो 17 बना। बातचीत नहीं करिए सभी लोग। सेवनटीन ट्राई किए आप लोग? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रीड कर लो ना, एटलीस्ट रीड कर लो, क्वेश्चन को रीड कर लो, क्वेश्चन को पढ़िए और 2 मिनट कोशिश करिए, कोशिश किया करो हमेशा। चलो बता रहा हूं, देखो क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसका नहीं बताया था क्या फॉर्मूला? बताया हूं मैं। ऐसे मूव कर रहा है, कितने दूर था बताओ? 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है? हाँ फोकल लेंथ दिया है -24 सेंटीमीटर। ठीक है, बन तो जाना चाहिए था। फोकल लेंथ दे दिया है -24 सेंटीमीटर। चलो v निकाल दो, क्या चलेगा? v कैसे निकालूंगा बताओ? या फिर नहीं भी निकालते तो डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कितना, -24 -60 और नीचे में कितना हो जाएगा बताओ? -60 एंड +24। अब ये मत बोलना प्लस कैसे लिख दिए, ठीक है? मतलब महानता के हद होते सर, अब डायरेक्ट काट दिए थे, मैं कैलकुलेट करके काटा था। कुछ कटेगा क्या देखो तो? 12 से 2 टाइम है माइनस, माइनस भगा दो। 12 से 2 टाइम है, 12 से 3 टाइम है, और ये कितना जाएगा? 20। सही है ना? कितना आ जा रहा है?
40 कितना आ रहा है -40, ठीक है। v पता चल गया, u पता चल गया। देखो मुझे पता था फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर तो रेस्ट में है तो उसको तो छोड़ ही दो। क्या तो एक मिनट, बेंच पे खड़ा करा दूंगा अभी आगे में अभी एक पैर पे। ये बकवास टाइप से जबरदस्ती का मेहनत करवा दी, इतना आसान क्वेश्चन था। कितना आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। कल ध्यान कहीं और था पल्लवी। प्लेन मेरे को इतना अच्छा लग गया क्या। चलो आगे चलते हैं। क्या बताया था मैं पिछले क्लास में, चलिए शिफ्ट बता दिया था, इसे नोट कर लीजिए, जिनसे भी नहीं बना नोट कर लीजिए। कितना आएगा वेलोसिटी, कितना आएगा देख लीजिए आप लोग, 4, ठीक है 4 आ जाएगा बस पहला था, ठीक है ना। कैलकुलेशन मैं आप चेक करूँगा उससे कैलकुलेशन अपना। सर अब डायरेक्ट कैसे काट दी, अब मैं डायरेक्ट ही काटूंगा हमेशा, वो भी लिटरली 6 से 6 काट सकते हैं। मैं पता ये क्वेश्चन ना मतलब क्लास 8 का बच्चा पूछेगा तो मैं मान सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उस गलती के लिए पूरे 2 महीने तो मैं परेशान करूंगा, 1 महीने तो जरूर, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। चलो लिखिए। अच्छा देखो मैं कल बताया था, कल क्लास में हटाऊं इसको मैं, जल्दी करो। हो गया। देखिए शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब हम लोग देख चुके थे, हम लोग जाने वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पास। अभी तुम्हें पता चलेगा कि डायमंड नहीं चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डायमंड का खुद का लाइट नहीं है ना। और डायमंड तो रियल डायमंड तुम लोग देख के फेंक ही दो, मैं तो तुम्हें दे दूं ना, अब पत्थर दे दिए सर फालतू डर, ठीक है। चलो क्या 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 बोलो बोलो। हाँ पहले क्लियर करो, 660 प्लस लॉ दे दूंगा, लाओ दे दूंगा सही में। चलो देखो क्या हुआ, लाओ 660 प्लस, हाँ सच में दे दूंगा, लाओ हाँ नकली नहीं बेचता हूँ मैं, अपने शॉप से ला के दूंगा। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ 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 कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। नहीं 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 नहीं, इधर आओ, नहीं कुछ भी ऐसे बोल रही जैसे, इधर आओ देखो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। हाँ तो देखो जो भी लोग चाहते हैं डायमंड लेना, टारगेट दिया हूँ, कितना लाना है तुम्हें? क्या इसका मैक्सिमम है, अच्छी बात है ना, मतलब नहीं टारगेट मतलब टारगेट होता है, कुछ भी थोड़ी है, मतलब यहाँ पे वो थोड़ी हो रहा है बार्गेनिंग। अरे नहीं सर इतना, अरे भैया इतना में ला दो, इतना में दे दो यार। देखो इधर, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान दीजिए वहाँ पे एक, इधर ध्यान दो। अब अगर एक ग्लास स्लैब था उसके थ्रू शिफ्ट का फॉर्मूला ये था। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे स्लैब दे देते हैं, ठीक है, उसका बस मैं बता देता हूँ करना कैसे है। बस हो गया, बाद में पल्लवी
देखो ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट ना यहाँ पे रखा हुआ है। देखो इस बार क्या था, अलग अलग स्लैब था। मैं मान लेता हूँ सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1, इसका थिकनेस t1 है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका थिकनेस t2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है एंड थिकनेस t3 एंड सो ऑन, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और मान लीजिए आपका जो ऑब्जर्वर था इस डायरेक्शन यहाँ पे था बैठा हुआ, ठीक है, तो यहाँ से बोलेगा कि बताओ कितना शिफ्ट होगा, ठीक है, टोटल शिफ्ट निकालने के लिए बोला जाता है कि टोटल शिफ्ट कितना होगा। देखो शिफ्ट तो होगा, पता है ना, शिफ्ट तो होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एयर है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, ये बीच में जो भी मीडियम है उससे फर्क नहीं पड़ता वैसे इसको, ठीक है, बीच में कोई भी मीडियम रहे शिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना। अब मैं पूरे में एयर मान लिया, तो टोटल शिफ्ट अगर बोलेगा निकालने के लिए तो शिफ्ट थ्रू स्लैब 1, शिफ्ट थ्रू स्लैब 2, शिफ्ट थ्रू स्लैब 3 एंड शिफ्ट थ्रू स्लैब 4, सबको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो स्लैब 1 के थ्रू शिफ्ट कितना होगा बताओ, t1 1, समझ में आ रहा है, सिमिलरली t2 1 माइनस 1 बाई μ2 एंड यहाँ कितना हो जाएगा t3 1 माइनस 1 बाई μ3 एंड सो ऑन, 4 तक चला जाएगा, 4 तक था ना, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t4 1 माइनस 1 बाई μ4, ठीक है, समझ में आया। तो ये टोटल शिफ्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। क्या हुआ बोलो। केमिस्ट्री का पेपर। चिटिंग नहीं सर, क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाया, बट बता रहे थे क्वेश्चन रिलेवेंट बताए। फिजिक्स का पेपर मैं अच्छा सेट क्यों, जो आ सकता है, मतलब अच्छा पेपर अच्छा नहीं, पेपर अच्छा। दो लोग मिलकर सेट किए हुए हैं, उनका क्वेश्चन देखा नहीं हूँ कैसा है, मैं मतलब हो गया। चलो लिखो एक क्वेश्चन, हो गया, लिखिएगा एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। द बॉटम ऑफ ए कंटेनर, लिखिए द बॉटम ऑफ ए कंटेनर is made of, the bottom of container is made of glass 4 centimeter thick, the bottom of container is made of glass 4 centimeter thick, refractive index उसी का ग्लास का दिया है, refractive index 1.5, refractive index 1.5, फुल स्टॉप लिखो। द कंटेनर कंटेन्स टू immiscible liquids, the container contain two immiscible liquid
up to depth of 6 centimeter and 8 centimeter respectively, depth of 6 centimeter and 8 centimeter respectively, then what is the shift of a scratch? Then what is the shift of a scratch on the outer surface of bottom, on the outer surface of the bottom of the glass slab, of the bottom of the glass slab, when viewed through the container, when viewed through the container, if refractive index of liquids are 1.4 and 1.3 respectively, 1.4 and 1.3 respectively, बनेगा। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या दे दिया गया है, एक ग्लास स्लैब दिया है, ध्यान दीजिए, थिकनेस कितना दिया है ग्लास स्लैब का, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब एक ग्लास स्लैब था, ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को बस बता देता हूं, यहां पे एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और इसका थिकनेस हमें कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर, और यहां पे दो लिक्विड है, ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड है, मतलब ठीक है, मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड है, मतलब ये लिक्विड कितना है बताओ, पहले वाले लिक्विड कितना, हाइट कितना दिया, और दूसरा दे दिया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.4, और इसका कितना दिया, और यहां पे मान लो कोई पर्सन है, देख रहा है एक स्क्रैच को, और स्क्रैच यहां पे कोई स्क्रैच है, ठीक है, यहां पे मान लो स्क्रैच है, समझ में आ रहा है, ये स्क्रैच है, ठीक है, तो क्या शिफ्ट होगा स्क्रैच में, ये पूछ रहा है, और इधर से देख रहा है, इस ग्लास के थ्रू देखा जा रहा है, ठीक है, बनेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट टाइप का बस ग्लास दे दिया है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सभी की तरफ शिफ्ट निकालो, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जल्दी थोड़ा फास्ट करो, बन जाएगा। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, टोटल शिफ्ट निकालेंगे, सभी के तरफ सबको ऐड कर देंगे, बेसिक सा बस कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। बस ये फॉर्मूला पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। T1 पता है, μ1 पता है, T2 पता है, μ2 पता है, T3 और μ3 पता है। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, कितना आ रहा है तुम्हारा, नहीं बताऊँ, अच्छा ठीक है, कुछ तो आएगा, ठीक है, बना लेना, कैलकुलेशन करना है बस, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फास्ट करो, फास्ट। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया तो हमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, 1 मिनट 10 सेकंड काफ़ी है, कैलकुलेशन फास्ट करना है हमें। जो टफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम तुम्हें 70 सेकंड या 75 सेकंड देना है, उससे ज़्यादा नहीं। हो गया,
चलिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से बैठ के कर लीजिएगा कैलकुलेशन। मैं आंसर बताता हूँ, 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर बना लीजिएगा आप इसको, बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हेडिंग लगाइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या खत्म हो जाएगा वेडनेसडे थर्सडे, मैक्सिमम थर्सडे चाहेगा। हाँ सर वो नहीं आ रहा, टेलीस्कोप तो शायद ओमिट हो चुका है तुम्हारा, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ओमिट हो चुका है, तो बस माइक्रोस्कोप रहेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, और मायोपिया भी ओमिट हो चुका है, हाँ ओमिट हो चुका है, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, बस लेंस बताऊंगा और माइक्रोस्कोप है बस, और प्रिज्म, प्रिज्म में भी डिफ्रैक्शन ओमिट हो चुका है। हाँ हाँ आना तो नहीं चाहिए, अब नल्ले लोग बैठे रहेंगे तो अलग बात है, दे दें कुछ भी। जेई में तो नहीं आया। हाँ जो ओमिट था वो नहीं आया, जितना पढ़ा रहा है सही है उतना ही आएगा, बस रिवीजन करते जाओ, PYQ बनाते जाओ, ठीक है, बस पूरा अगर याद रहा ना तुम्हें आराम से बनेगा, और रटना मत किसी भी काम, पूरा क्योंकि एक बार बना चुके तो वो बन जाते हैं, तो अच्छी बात है ना, तो बाकी और दूसरा क्वेश्चन अगर कुछ कुछ आते वो नहीं बनता, नहीं तो उसको ही बनाओ, जो नहीं है बन रहा पूछते जाओ, तुम्हारा टास्क है हर एक जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हो गया, हो गया, चलिए लिखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको पहले समझ लीजिए। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है समझ लीजिए, टोटल रिफ्लेक्शन, इसका बहुत यूज है, पता है इसका बहुत यूज है। ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है तुम लोग? ऑप्टिकल फाइबर, उसमें भी सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है ना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। देखो चलो देख लेते हैं, और ये डायमंड को तो तुम लोग देखे ही होगे, है ना, वो जो चमकता है ना बहुत ज्यादा, वो उसमें भी क्या होता है, वो जो उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो चमक रहा है ना, उसमें बहुत सारे एजेस दिए जाते हैं ना, उसके कारण वो चमकता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर ध्यान दीजिएगा क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का बड़ा भाई हो जाता है यहाँ पे ये, ठीक है। मतलब मान लो ये डेंसर मीडियम है, मैं मान लेता हूं ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में मान लेता हूं ऊपर में, और नीचे में मान लेता हूं डेंसर मीडियम, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दीजिए। और रेयर मीडियम एयर हो, मेनली एयर मानेंगे हम लोग बाद में, बट अभी मैं नॉर्मली लेके चल रहा हूं। चलो ध्यान दीजिए, अगर लाइट, मान लो लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, बताओ क्या होगा? लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा बताओ? मान लो लाइट गया, डेंसर से निकल रहा है, रेयर में जा रहा है, क्या होने वाला है बताओ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, होगा ऐसा? ठीक है, तो मतलब अगर मान लो ये कुछ एंगल पे बनाया है, मान लो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा डेंसर मीडियम था, ऊपर में क्या है? रेयर मीडियम। हमें पता है कि लाइट ट्रेवल करता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन लाइट क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब दूर भागेगा, दूर भागेगा, कुछ ऐसा, कुछ इधर जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है ना, हमें ये फॉर्मूला पता है, μ1 sin i इज इक्वल टू कितना होगा? μ2 होगा, सॉरी μ2 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r, है ना। जहां पे इंसिडेंट बात कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन, और जहां जा रहा है उसका साइन और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों क्या होता है आपस में? इक्वल होता है। यही तो है स्नेल्स लॉ, नहीं समझ में आ रहा है? जहां पे भी लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, जहां लाइट जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, r, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान दो, जैसे जैसे मैं आई बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आर भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। मान लो मैं आई को बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा इधर सभी लोग, मान लो आई को बढ़ा दिया मैं,
ठीक है, आई को बढ़ा दिया, ठीक है, आई बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। एज आई इंक्रीज, आर की वैल्यू भी क्या होगा बताओ, इंक्रीज करते जाएगा। एज आई इंक्रीज, आर की वैल्यू भी क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज करेगा। देखो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि 90 डिग्री हो जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हो सकता है ऐसा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में मान लो कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट किया, लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट किया, एक मिनट, ठीक है, लाइट मान लो किसी एंगल पे इंसिडेंट किया और उस समय लाइट ना पूरा 90 डिग्री रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री, और इसी एंगल को बोला जाता है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, थीटा सी, इसी को बोलते हैं हम लोग थीटा सी। मतलब अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ, अगर इस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। ये क्या है तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। मतलब वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब सोचो अगर मैं आई की वैल्यू और बढ़ाऊंगा तो रिफ्रैक्शन क्या बढ़ेगा, और बढ़ेगा। मतलब अगर और बढ़ा, यहां से ध्यान देना, अगर और बढ़ गया तो क्या होने वाला है, और बढ़ा दिया मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, और बढ़ा दिया, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ा दिया, कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा दी, यहां पे जो एंगल है ये ग्रेटर देन है थीटा सी, एंगल क्या ले लिया मैं, ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी क्या था, क्रिटिकल एंगल। देखो थीटा सी पे कितना रिफ्रैक्शन हो रहा था, 90 डिग्री, और मुझे पता है जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाऊंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखो पहले थोड़ा सा था तो थोड़ा हुआ, मैं आई बढ़ाया और मतलब यहां से आई की वैल्यू क्या किया, और इंक्रीज किया, तो आर की वैल्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। एक समय ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। अब फिर से मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो वो और 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मतलब लाइट जिस मीडियम है उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। और यही पे होता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होकर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब जितना एंगल से मैं भेजा हूं उतना ही एंगल से ये वापस आ जाएगा, ठीक है। आई से अगर भेजा तो आई से ही वापस आ जाएगा। और यही पे होता है तुम्हारा, इसी फिनोमेना का था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो इसको दो शब्द में लिख लेते हैं, थोड़ा लिख लो दो शब्द इसके बारे में, लिखो, लिखिए सभी लोग पहले, उसके बाद इसको छाप लीजिएगा। लिखिए व्हेन लाइट रेज, लिखिएगा सभी लोग पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम, बिल्कुल, और बोलो आगे, denser to rarer medium, when light ray travel from denser to rarer medium, then it bends away, then it bends away from the normal, then it bends away from the normal, next point लिखना, then it bends away from the normal, उसके बाद लिखिएगा if the angle of incidence, if the angle of incidence is increased, if the angle of incidence is increased, then the angle of refraction also increases, then the angle of refraction also increases, next point लिखना, at a particular value of angle, at a particular value of angle, the refracted ray, at a particular value of angle, the refracted ray subtend, at a particular value of angle, refracted ray subtend 90 degree angle with normal, subtend 90 degree angle with normal, comma देख लिखना, this angle of incidence, this angle of incidence is known as critical angle, this angle of incidence is known as critical angle,
ब्रैकेट में लिख देना क्रिटिकल एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, थीटा सी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस फर्दर, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस फर्दर, then the ray comes back to the same medium, then the ray comes back to the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. This phenomena is known as total internal reflection. देखो मैं जो समझाया हूं ना उसी को बस शब्दों में लिखा दिया, तो नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। क्या हुआ, छूट गया? देखो देखो, अरे यही इसी को लिखा हूं कि अगर लाइट जाता है डेंसर एयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा आर की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। अब एंगल और बढ़ाऊंगा तो जिस मीडियम से रे जा रहा है वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इसी को तो बस मैं लिखाया हूं, तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं। समझ में आ रहा है सीएम? चलो बताऊं आगे मैं, नहीं लिखा, अरे जल्दी छाप, छापने में टाइम नहीं लगाते। नोट करिए जल्दी से। साउंड वेव स्टार्ट कर दूंगा थर्सडे को, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे गिटार कैसे बजता है। अच्छा, यहाँ पे कोई गिटारिस्ट है कि नहीं? कोई है जो गिटार बजाता हो? कोई नहीं है? थोड़ा थोड़ा, अरे वेरी गुड, बजाऊंगा बजाऊंगा, तुम लोग क्वालिफाई करो उस दिन पूरी पार्टी होगी। नोट कर लिए? समझ में तो आ रहा है ना सबको क्या हुआ यहाँ पे? चलिए आगे बताऊं? अरे जल्दी छापो। क्या क्या किए तुम? एग्जीबिशन में लगाना है? नहीं, अच्छी बात है, मैं पल्लवी से मैं ही नोट लूँगा। चलो दे दो, किसी का भला हो जाएगा। हो गया? हो गया? अच्छा एरो, एक मिनट, यहाँ पे एरो उल्टा तो नहीं दे दिए ना तुम लोग? उतना समझदार तुम लोग है ना, पता चले एरो उल्टा दे दिए। सर रिफ्लेक्शन हो रहा है थीटा सी और आई से हो रहा है। हाँ एक मिनट, आई जो है ना यहाँ पे थीटा सी से क्या है, ज्यादा है। अरे मैं इसके लिए बताया था। सर अगर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, तभी तो मैं आई लिखा हूँ यहाँ पे। थीटा सी और आई इक्वल है। थीटा सी क्या है? क्रिटिकल एंगल पे है वो थीटा सी, वो तो मैं कंडीशन दिखाया था। अरे हट, पको इसको। यहाँ पे तुम डायरेक्ट आई लिखो, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लिखा था कि आई जो है थीटा सी से इक्वल कैसे दे रही है तुम यहाँ पे? लुप्रिया खुशी नहीं संभाली जा रही क्या? आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है। हो गया? बिल्कुल वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। समझ में आया? अब इसी के लिए बताता हूं। चलो हो गया, हटाऊं?
देखिए अब ये क्रिटिकल एंगल का हम लोग ना कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं जल्दी से, और डेरिवेशन ही बच्चों वाला कुछ। मान लो ये μ1 मान ले रहा हूँ, ये μ2 मान ले रहा हूँ। क्या बातचीत मत करो तो तुम लोग पहले। पढ़ते समय कौन सा टॉपिक याद आता है तुम लोग को बतियाना है? सीरियल तो तुम लोग देखते नहीं हो, किसी का बुराई करते रहना है ना बस। अरे देखना वो ऐसे कर दी, अरे वो वैसे कर दी, यही चलता रहता है क्या तुम लोग का? गर्ल्स टॉक, पता नहीं क्या है बकवास, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कहीं पे भी टॉक कर लेते हैं, क्या सीरियस सिचुएशन में भी बहुत बात करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। नहीं, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं। देखो क्रिटिकल एंगल पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है तुम्हारे यहाँ पे 90 डिग्री, और यही एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा फ्रॉम स्नेल्स लॉ अगर मैं यूज करूं, नाम भी अजीब है, स्नेहा तुम कुछ करो। ठीक है ध्यान देना, क्या करेंगे बताओ, μ2 इंटू कितना होगा साइन थीटा सी, लिख दूं चलेगा, लिख दूं थीटा सी इज इक्वल टू कितना होगा μ1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? जीरो कौन बोल रहा था, हिम्मत नहीं करना जीरो बोलने का इतने दिनों बाद। ठीक है तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा सी कितना होगा बताइए μ1 बाई μ2। अब देखो गलती से μ1 क्या हो जाए एयर हो जाए, ठीक है। इफ रेयर मीडियम क्या हो जाए तुम्हारा एयर, अगर रेयर मीडियम एयर हो जाए तो μ1 कितना हो जाएगा आपका 1। इट मींस साइन थीटा सी यहाँ पे कितना हो जा रहा है बताइए 1 बाई म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। लिख दूं μd चलेगा क्या, नोट कर लीजिए। कुछ बोल रहा था मैं बंद कर दिया उसको। हो गया, समझ में आया ये? यस जल्दी नोट करिए। हो गया? अच्छा यहाँ पे तुमसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ देता तो कैसे निकालते बताइए? एंगल ऑफ डेविएशन पूछ देता है 360, क्या कुछ भी बोलना, 360 कहाँ से आ गया यहाँ पे? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बताइए? कि अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ है, यही होता है ना एंगल ऑफ डेविएशन। अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ है, जाना इधर चाहता था ये, लेकिन ये इधर आ गया है। तो बताओ ये अगर आई है तो ये एंगल भी क्या होगा बताओ आई। अब ये आ गया इधर, तो बताओ डेविएशन कितना हुआ, ये यही तो डेविएशन है ना, ये डेविएशन कितना हो जाएगा बताओ 90 माइनस आई। तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस आई, मतलब या फिर हम लोग इसको π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए आई। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने बोले तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो। हो गया? चलो यहीं से
एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताओ, इसको छोटा कर रहा हूं मैं। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पूछ देता है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो ध्यान दो, ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है। मान लो किसी एंगल से आया ये, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे जो आई है थीटा सी से क्या है, ज्यादा है। तो बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे, जितने एंगल से आएगा उतना ही एंगल से वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुमसे बोल देगा कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बताओ। ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो अगर ये आई है तो यहाँ पे भी क्या होगा, और या फिर नॉर्मली देखो ना, नॉर्मली देखो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180। अब 180 माइनस कितना हो जाएगा 2i, 180 माइनस कितना हो जाएगा 2i। अब कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया। हो गया। अब देखो इसके बाद देख रहे हैं हम लोग, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे बस 2 मिनटों को। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, मतलब तुम लोग ऐसा देखो, कभी कभी पानी के अंदर ना मतलब लाइट लगा रहता है और थोड़े दूर तक वो लाइट रहता है, बाकी उसके बाद नहीं रहता है, ठीक है। मतलब देखो मैं दिखा देता हूँ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पहले तुम लोग को। पहले कहाँ गया, नहीं है ये, आने तो दो। इसमें नहीं दिखा रहे। इमेज में जो ढूंढना चाह रहा हूँ है ही नहीं। चलो थोड़ा बाद में देखेंगे, मैं पहले समझा देता हूँ उसके बाद बता दूंगा, देख लेंगे। कहाँ गया, चलो इधर आ जाओ। देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्या फिर से खुलना है, बहुत घटिया है। फिर उसको फुल कर दीजिए। अच्छा देखो देखो क्या होता है यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मैं पहले समझा देता हूँ कि मतलब ना कहीं कहीं पे ऐसा होता है वाटर के अंदर ना लाइट लगी रहती है। ऐसा देखे हो तुम लोग कहीं पे वाटर के अंदर में लाइट लगी हुई और अंदर से बाहर में लाइट आ रहा है, ऐसा नहीं देखे हो? फाउंटेन वगैरह पे तो देखे होगे ना, फाउंटेन देखे हो तुम लोग ना, देखे हो ना? तो देखो मतलब होता क्या है, जहाँ पे लाइट रहता है ना तो लाइट जो आता है ना पूरे में फैलता नहीं है, कुछ एक एरिया कवर किए रहता है, ठीक है। मतलब जैसे अंदर में
मान लो पूरा मतलब वाटर से भरा हुआ है और अंदर में लाइट है, तो लाइट ना एक थोड़ा सा एरिया को ही कवर करता है। नॉर्मली लाइट को अगर नॉर्मल बिना वाटर के लाइट को रखते तो पूरा फैल जाता, लेकिन होता क्या है वाटर में अंदर रखेंगे ना तो कुछ एरिया तक ही फैला रहता है, मतलब कुछ एरिया तक ही फैलता है लाइट, और उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये क्या है, हो गया ना? देखो देखो जल्दी से देखते हैं, उसका एरिया निकालने के लिए बोला था, कभी कभी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो देखो हम लोग देख रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखो ध्यान देना, ध्यान देना क्या है, बातचीत मत करो तुम लोग। मान लो एक लाइट सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक लाइट सोर्स था, ठीक है, एक लाइट सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, तो ये लाइट सोर्स है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से ध्यान देना, यहां से बहुत सारे लाइट निकलेंगे, मैं कुछ लाइट को ले रहा हूं, ठीक है, यहां से बहुत सारे लाइट निकलेंगे, कुछ लाइट, चलो एक लाइट तो चलो ऊपर ही निकल रहा है। अब जो ऊपर निकलेगा एकदम सीधा निकलेगा, उसमें कोई डेविएशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो मैं बताया था ना परपेंडिकुलर जाएगा तो कोई डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ लाइट ना यहां से मान लो ऐसे निकल रहा है, ठीक है, कुछ लाइट ऐसे निकला तो हो सकता है कुछ डेविएशन हो जाए, ठीक है, कुछ लाइट ऐसे निकला तो हो सकता है यहां से ये डेविएशन हो जाए और ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाके ऐसे भागे, और कुछ लाइट और भी जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब यहां पे भी मैं बढ़ा दिया हूं तो देखो होगा क्या, यहां से क्या होगा, थोड़ा सा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। अब मान लो कुछ और लाइट आया, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्या हो गया, और इंक्रीज कर गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज किया तो देखो फिर से यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, और ये मान लेता हूं मैं क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा दिया और मैं ये मान के चल रहा हूं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो वहां पे रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद कोई और भी लाइट अगर जाएगा तो बताओ ये क्या करेगा? रिफ्लेक्शन कर देगा। मतलब बस इतना ही, मतलब अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो इधर भी वही करेगा वो, मैं इसको भी बना देता हूं, इधर भी जाएगा लाइट, इधर भी जाएगा, ठीक है, मान लो यहां तक जा रहा है, ठीक है, और यहां से ये मैं इंसिडेंट ले लिया था और यहां से मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, ये I = θc है। अब इसके बाद जो भी रे जाएगा वो क्या होगा? सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगा। मतलब कितने दूर तक इल्यूमिनेट करेगा ये? कुछ ये एरिया तक, ये एरिया तुम्हारा ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये एरिया बस लाइट ऊपर जाएगा, इसके बाद लाइट क्या हो जाएगा? सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। मतलब इल्यूमिनेशन क्या होगा? बस इस एरिया में बाहर आएगा लाइट। तो इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं, इसी सर्कल को बोलते हैं हम लोग क्या? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ध्यान देना, अब इसको ध्यान से समझो, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? देखो यहाँ पे बहुत सारे रे निकल रहे थे, अब जैसे जैसे यहाँ से मैं दूर जा रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो रहा था? बढ़ते जा रहा था। एक कंडीशन ऐसा आया जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब उसके बाद अगर कोई रे जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा और लाइट जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। मतलब लाइट बस इतना ही सर्कुलर एरिया से बाहर निकलेगा और इसी सर्कल का नाम क्या दिया था? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि यहीं से लाइट बाहर आते रहता है। समझ में आया मैं क्या बोला? समझ में आया? ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि इसका जो ये जो है तुम्हारा रेडियस ये r है। अब इसको नॉर्मल वे में दिखा देता हूं मैं, छोटा सा करके, एक छोटा सा एरिया करके। मान लो ये तुम्हारा था, ठीक है, और ये तुम्हारा सोर्स है और यहां से मान लो इधर यहां तक गया है और इधर चला गया लाइट, और यहां से इधर तक गया और उसके बाद लाइट इधर चला गया, ठीक है। और ये तुम्हारा जो सर्कल है इसी को हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो सर्कुलर में बना है यही तुम्हारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है, यही तुम्हारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि यहां से, चलो कुछ मैं मिला दे रहा हूं, सही, इसको समझना।
ये मैं मान ले रहा हूँ कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस था और इसी को मैं क्या लिखूंगा बताओ, थीटा सी, क्योंकि थीटा सी कहीं पे क्या होता है, ये 90 डिग्री इमर्जेंस होता है, इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस भी बोलते हैं। जब 90 डिग्री इमर्जेंस हो जाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ये थीटा सी है तो ये भी क्या होगा बताओ, होगा थीटा सी, या फिर आई लिख सकते हैं हम लोग, या फिर आई लिख सकते हैं थीटा सी। देखो अब ध्यान देना, मैं मान लेता हूं ये जो रेडियस है ये r है और ये जो हाइट है इसको मान लेता हूं h है। तो क्या यहां से मैं यहां से tan थीटा से लिख सकता हूं, बताओ tan थीटा से किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ले लेता हूं ABC मान लेता हूं, तो ट्रायंगल ABC में tan थीटा से कितना होगा बताओ, r/h है ना, यही होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनस नहीं होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, h इंटू tan थीटा सी लिख सकते हैं, h इंटू tan थीटा सी। यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो जल्दी। हो गया। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या वो समझ में आ रहा है? इल्यूमिनेशन मतलब क्या हो रहा है? इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेटेड या इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है? चलो ठीक, क्या है रोशनी? रोशनी, इसलिए उसे पूछ रहा हूँ। हो गया? लिख लिए? अब ध्यान दो, मैं मान ले रहा हूँ ना ऊपर में एयर है, ठीक है, ऊपर में एयर है और नीचे में कोई भी मीडियम होगा और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानता हूँ? म्यू। बताओ साइन थीटा से कितना होता है? थीटा से अभी तो देखा था, साइन थीटा से, अरे क्रिटिकल एंगल का अभी फॉर्मूला देखा था ना, साइन थीटा से कितना हो रहा है? अभी तो देखे थे हम लोग, μ1 बाई μ2, और μ1 की वैल्यू कितना हो रहा है? 1। बस देखो, तो यहां से क्या हटाऊं इसको मैं? देखो देखो यहां से देखना, साइन थीटा से क्या होगा? μ1 बाई μ2, और μ1 कितना है यहाँ पे? 1 बाई म्यू। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब यहां से अगर एक बार और इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल में, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा से कितना लिख सकता हूं बताओ तो? ट्रायंगल में अगर दिखना रहे तो साइन थीटा से कितना लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर बाय क्या होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बताओ? बताओ क्या होगा? बिल्कुल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और थीटा सी बराबर कितना था बताओ? 1 बाई म्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है? आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ तक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? नोट करो यहाँ तक।
यहाँ से सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल दो। क्या करें, कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, कितना हो जाएगा? 1/μ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मतलब r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू μ स्क्वायर r स्क्वायर, इधर उधर ले जाते हैं मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? μ स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। होगा ऐसा? लिख सकते हैं ऐसा? देखो अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एरिया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन निकालना था मुझे, तो एरिया निकालना रहता है। एरिया सर्कल ऑफ, ये सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ? देखो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा? h स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ स्क्वायर माइनस 1। होगा ऐसा? ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ? पाई r स्क्वायर, h कौन बोल रहा था? आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अंडर रूट नहीं है म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो यही हो जाएगा एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। बस नोट कर लो इसको, कभी कभी पूछता है निकालने के लिए। रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन ही बोल सकता है, तो रेडियस निकाल सकता है। रेडियस कितना आएगा बताओ? तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रेडियस कितना आएगा? r इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये भी नोट कर लेना। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ कहाँ पे? पहले तो कहाँ बताया था? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड जो चमक रहा है उसके बाद कहाँ पे? फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर में। और क्या होता है? मिराज। मिराज क्या होता है? कैसे होता है? एयर की वजह से। अच्छा, रोड में भी नहीं होता है? रोड में नहीं होता है? चलो मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो यहां तक समझ में आया? एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन कितना होगा तुम्हारा? पाई एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। रेडियस ऑफ इल्यूमिनेशन कितना होगा? एच अंडर रूट क्या होगा? म्यू स्क्वायर माइनस 1। समझ में? बस इतना याद रखिएगा। चलते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपका क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, और फिर स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड और मिराज। ठीक है, हो गया? नोट कर लिए ना? नोट कर लिए ना? एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला आपका एप्लीकेशन क्या है? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड का स्पार्कलिंग। ठीक है, दूसरा आपका क्या इसमें होता है? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी आपका क्या होता है? एग्जाम्पल इसी का होता है। ठीक है, तीसरा क्या था? ठीक है, मिराज होता कैसे है मैं बताता हूँ। ठीक है, मिराज कैसे होता है ये बताता हूँ। ठीक है, डायमंड को बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, मैं दिखाना है। क्या दिखाना है? ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एंड उल्टा लिख दिया। ठीक है, ठीक है, मिराज को दिखाता हूँ। मिराज कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है मिराज, इसे बता देता हूँ थोड़ा सा बस। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है, ये जी है। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। मतलब ये सब में यूज होता है तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं मिराज का बता देता हूँ क्या है। मान लो, ध्यान दीजिए इधर आप लोग, मिराज कैसे फॉर्म होता है। होता क्या मिराज में समझ में आता है? क्या होता है? हमें क्या दिखता है कि रेगिस्तान में क्या नॉर्मल ना, गर्मी में ना यहाँ पर व्यू बन जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं रेगिस्तान में। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ रेगिस्तान में, जब रेगिस्तान बोल ही रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ एक ना पेड़ है। अब ये मत बोलना रेगिस्तान में पेड़ कहाँ से आ गया, कोई है पेड़ कहीं पे भी, बहुत गर्मी है।
ठीक है। अब यहाँ पे है कोई खड़ा, देखो ध्यान देना, देखो होता क्या है, मान लो ये अभी बहुत गर्म है, ठीक है, जो गर्मी में मतलब ये जो सरफेस है बहुत गर्म है, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ सरफेस ना बहुत गर्म है। अब सरफेस अगर बहुत गर्म रहेगा, मैं ऐसा लिख लेता हूँ हॉट सरफेस है, किसी भी कारण से हॉट हो गया होगा, गर्मी का समय है या रेगिस्तानी मान लो, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। होगा क्या, देखो यहाँ से बहुत सारे रे निकलेंगे, अगर इस पर्सन को अगर ये पेड़ दिख रहा है मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, है ना, लाइट आ रहा होगा, रिफ्लेक्ट होकर एक लाइट तो चलो इसके सामने जा रहा होगा, ठीक है, डायरेक्ट जग गया तो डायरेक्ट उसको पेड़ दिखा। और मान लो एक लाइट निकला कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान देना क्या होता है। देखो अभी हॉट सरफेस है, हॉट सरफेस में क्या होगा, मतलब अलग अलग, जैसे यहाँ पे मान लो ये हॉट सरफेस है पूरा, ठीक है, हॉट सरफेस था, तो जहां पे ज्यादा गर्म रहेगा वहां पे डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा, कम होगा। अब डेंसिटी कम है और ऊपर में डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ऊपर में डेंसिटी ज्यादा और नीचे में डेंसिटी क्या है, कम, मतलब ऊपर में डेंसर मीडियम बाद में क्या है, रेयर मीडियम। अब देखो होगा क्या, मान लो यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आ रहा है, समझना इसको, लाइट यहां से निकला एंड यहां पे आया। अब जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, अब यहां पे होगा क्या बताओ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब कुछ ऐसा होगा, समझते जाना, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अब फिर से ये इधर गया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से क्या होगा बताओ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बार बार देखो कहाँ से जा रहा है, हमेशा डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में। एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से मान लो यहाँ पे आया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, यहाँ से फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, और एक समय ऐसा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया, किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ग्रेटर होगा किसके, क्रिटिकल एंगल से। अगर ऐसा ही होगा तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ में आया, टोटल इंटरनल क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो इस पर्सन को नीचे देखेगा तो क्या लगेगा, पेड़ किधर है, नीचे, पेड़ किधर दिखेगा बताओ, नीचे, उसको तो यही लगेगा ना कि पेड़ क्या है तुम्हारा, नीचे है, देखो कुछ ऐसे, उसको पेड़ लगेगा नीचे, मतलब यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा कुछ ऐसा टाइप से, उसको फील होगा कि पेड़ क्या था उसका, नीचे था, और फिर वो लगेगा कि अरे पेड़ तो नीचे है, मतलब नीचे क्या है तुम्हारा, पानी। समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया, ठीक है। मतलब देखो हुआ क्या, एक तो बाहर में दिख रहा था, अब एक रे आ रहा था डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में। एक समय ऐसा हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मतलब लाइट जिस मीडियम में उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। अब वापस जाएगा तो इसको क्या लगेगा कि इमेज किधर बन रहा है, नीचे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अरे इसका इमेज बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पानी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मिराज। समझ में आया क्या हुआ मिराज में, ठीक है, समझ में आ रहा है। लाइट ऊपर में थोड़ा ठंडा है, ध्यान देना, हुआ क्या, नीचे जो था हॉट सरफेस था, ठीक है, हॉट सरफेस था। अब हॉट सरफेस रहेगा मतलब तो डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अब लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि थीटा की वैल्यू, आई की वैल्यू कितना होगा, थीटा टी से ज्यादा, तो जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। तो इसको क्या फील होगा कि अरे यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है क्या, नीचे। तो ऐसा फील होता है कि अगर इस ट्री का इमेज नीचे बन रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा, पानी होगा। यही कंडीशन को मिराज बोला जाता है। समझ में आया, नहीं समझ में क्या, अरे पानी में कैसा इमेज बनता है, पानी में खुद का चेहरा देखिए और रुचि, कभी पानी में खड़ा होना तुम्हें कैसे दिखेगा, नीचे कोई खड़ा है, नहीं समझ में आया। हाँ बना सकते हो, कुछ नहीं, छोड़ दो। लिखो एक क्वेश्चन, बना रहे हो जल्दी बना लो, बना रहे हो तो। समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हुआ। ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है।
कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, मैं ध्यान ही नहीं दिया। केमिस्ट्री का टाइम कब से है तुम्हारा? 12 बजे से? अरे तब तो फिर मैं ठीक हूँ। छुट्टी चाहिए? अच्छा ठीक है, चलो। खींच लेते लेकिन आज तो मैम कब तक तो खींच भी नहीं पाएंगे। लगा तब 3 बजे तक तो उसके बाद लोग 5 बजे शाम को 5 बजे। ये दिन भर क्या करा